हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है भक्ति काल। भक्ति काल जिसमें हम पढ़ेंगे भक्ति काल के उदय की क्या क्या परिस्थितियां हैं, भक्ति आंदोलन की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिस्थितियां क्या क्या हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं भक्ति आंदोलन की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से। मध्यकाल को दो खंडों में विभक्त किया गया है, पूर्व मध्यकाल एवं उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को हम भक्ति काल एवं उत्तर मतलब बाद के काल को हम प्रीति काल कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संमत 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी तक के कालखंड को भक्ति काल कहा है। उनके अनुसार इस कालखंड में भक्ति भावना की प्रधानता थी, इसलिए प्रवृत्ति की दृष्टि से इसका यह नामकरण उचित है। डॉक्टर नगेन ने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक भक्ति काल की समय सीमा स्वीकार की गई है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है। भक्ति आंदोलन की परिस्थितियां, जिसमें सबसे पहले हम राजनीतिक परिस्थिति के बारे में जानेंगे। उत्तर भारत में 1325 से 1526 ईस्वी तक तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश का शासन रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सुल्तान महमूद शाह तक तुगलक वंश का शासन रहा। उसके उपरांत दिल्ली में खिज्र खां ने अधिकार कर लिया और सैयद वंश की स्थापना हुई, जो 1451 ईस्वी तक चलता रहा। लोधी वंश का सर्वाधिक प्रभावशाली सुल्तान इब्राहिम लोधी था, जिसने 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के मैदान में युद्ध किया। भक्ति काल के द्वितीय चरण में मुगलों का शासन रहा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां के शासन काल तक भक्ति काल की समय सीमा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी तक ले जाने की मूर्खता की। उसकी नीति हिंदुओं के प्रति उदार थी, किंतु फिरोज शाह तुगलक में धार्मिक असहिष्णुता थी। शेरशाह सूरी ने मालगुजारी एवं कर की उचित व्यवस्था की और पक्षपात रहित होकर वसूली। अकबर ने टोडरमल की सहायता से भू व्यवस्था में आवश्यक संशोधन किए। अकबर का शासन सुव्यवस्थित था। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस काल के अधिकांश शासकों में धार्मिक सहिष्णुता नहीं थी। हिंदू मुस्लिम जनता में ही सद्भावना नहीं थी। राजनीतिक दृष्टि से भले ही हिंदुओं का पराभव हो गया था, किंतु वे अपने को छोटा मानने को तैयार नहीं थे। क्योंकि मुसलमानों का शासन आ गया था, तो राजनीतिक दृष्टि से हिंदुओं का धीरे धीरे पतन होता चला गया, लेकिन वो हिंदू अपने आप को छोटा मानने को तैयार नहीं थे। कोई भी साहित्यिक परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। कोई भी साहित्य परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, किंतु भक्तिकालीन साहित्य इस बात का अपवाद है। भक्ति काल के प्रमुख चार कवियों कबीरदास, जायसी, तुलसीदास और सूरदास की वर्ण सामग्री युग के राजनीतिक वातावरण के प्रतिकूल दिखाई देती है। उन्हें न तो सीकरी से काम था, न प्राकृत जन गुणगान से सरोकार था। इन भक्तों की वाणी धर्म और शांति प्रधान रही। हाँ, कुछ एक उदाहरण इन भक्तों की वाणी में इधर उधर बिखरे हुए अवश्य मिलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति काल में जब से मुसलमानों का शासन हो रहे थे, आक्रमण चल रहे थे, तब भी ये सारे कवि जो थे वो सिर्फ अपनी भक्ति भावना में लीन थे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब अपना आता है सामाजिक परिस्थितियां। 14वीं और 15वीं शताब्दी में हिंदू मुसलमानों में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आदान प्रदान हुआ। हिंदुओं में जात पात, शादी ब्याह के बंधन बढ़े हुए थे। वर्ण व्यवस्था, आस्था रखने वाले हिंदू छुआछूत में विश्वास करने लगे थे। उनमें ऊंच नीच की भावना विद्यमान थी। हिंदू और मुसलमानों में परस्पर आत्मीयता नहीं थी। हिंदू कन्याओं को संपन्न मुसलमान क्रय करके या अपहरण करके अपने घर ले जाते थे। उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया जाता था। पर्दा प्रथा उस युग में खास आवश्यकता बन गई थी। खास आवश्यकता क्यों बन गई थी? अगर हिंदुओं की स्त्रियां मुंह खोल के देखती थी, किसी भी बादशाह को या मुसलमान शासक को पसंद आ जाती थी, तो वो उन्हें उठवा लेते थे। इसलिए पर्दा प्रथा उस समय आवश्यक बन गई थी। हिंदुओं में संयुक्त परिवार प्रथा थी। छुआछूत समाज में सर्वत्र व्याप्त था। बहुत सारे कारणों से अनेक हिंदू धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गए थे।
साधु संतों में पाखंड, आडंबर अधिक व्याप्त हो गया था। मुसलमानों के साथ दीर्घ काल तक संपर्क रहने के कारण वास्तुकला, चित्रकला एवं संगीत कला के क्षेत्र में इन दोनों में आदान प्रदान होने लगा, एक दूसरे के प्रति उदार भी होने लगे। जहाँ कुछ इस काल में कुछ बुराइयां भी थी, उसके साथ साथ कुछ अच्छाइयां भी रहती हैं। जैसे दिन के साथ रात होता है, उसी तरह धीरे धीरे हिंदू मुसलमान आपस में एक दूसरे की कला संस्कृति को पहचानने लगे थे, समझने लगे थे और एक दूसरे के प्रति उदार दृष्टिकोण रखने लगे थे। अब आपका आता है धार्मिक परिस्थितियाँ। उस समय की भारतीय धार्मिक परिस्थितियों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहले नंबर पे हम बौद्ध धर्म की विकृत परिस्थितियां रखेंगे। दूसरे नंबर पे वैष्णव धर्म की परंपरागत परिस्थितियां रखेंगे। बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध से संबंधित था। वैष्णव धर्म वो लोग थे जो विष्णु को मानते थे। इनके अतिरिक्त एक तीसरी विदेशी धार्मिक परिस्थितियों ने भी भारत में स्थान बना लिया था, जिसे हम सूफी कहते हैं। विदेशी कैसे, मुसलमान लोग जब अपने में आए तो वो मुसलमान लोगों की क्या थी, सूफी परिस्थितियां थी। उनकी धार्मिक परिस्थितियां कैसी थी, सूफी। तो धीरे धीरे जब मुसलमान लोग हमारे साथ रहने लगे तो हम भक्ति काल में उस परिस्थितियों ने भी अपना पैर जमा दिए थे। बौद्ध धर्म विकृत होकर हीनयान एवं महायान शाखाओं में बहुत पहले बढ़ चुका था। प्रज्ञानियों को ही सिद्ध कहा जाता है। महायान संप्रदाय ने जनता के निम्न वर्ग को जादू टोना, अविचार, तंत्र मंत्र, चमत्कार दिखाकर प्रभावित कर लिया और धर्म के नाम पर वाम मार्गों अपनाकर मध्य, मास, मैथुन्य मुद्रा को ग्रहण कर लिया था। नाथों एवं सिद्धों में कर्मकांडों के स्थान पर गुरु को महत्व दिया गया, जिसमें आपकी कबीरदास जी प्रमुख कवि है सिद्ध संप्रदाय के। ईश्वर को घट घट व्यापी एवं निराकार माना गया। भक्ति काल में प्रवर्तित संत मत की धार्मिक भूमि सिद्धों और नाथों ने ही तैयार की है। भक्ति काल में जो संत मत के प्रवर्तक हम कबीरदास जी को मानते हैं, उसकी पृष्ठभूमि किसने तैयार की है, नाथ संप्रदायों से ही तैयार हुई है। मुसलमान मूर्ति पूजा के विरोधी थे तथा मूर्ति भंजन में विश्वास रखते थे। वे भी हिंदुओं की भांति माला फेरते थे, हज यात्रा करते थे, मंदिर में जाते थे, अजान देते, रोजा रखते थे। हिंदुओं और मुसलमानों में धर्म का बाहडंबर तो था ही, किंतु आंतरिक शुद्धि का अभाव था। आंतरिक शुद्धि मतलब दोनों में दिखावा तो था, ईश्वर को माला फेर रहे हैं, मंदिर मस्जिद सभी जा रहे हैं, लेकिन क्या आंतरिक शुद्धि के मतलब अंदर से जो मन में शुद्धता, एक दूसरे के प्रति आपसी भाईचारा, नैतिकता वाली भावना जो उनमें नहीं थी। भक्ति की लहर दक्षिण भारत से आई। भक्ति की लहर कहाँ से आई, दक्षिण भारत से। शंकर के बहुत पहले दक्षिण देश में अलावर संतों में भक्ति का प्रचार एवं प्रसार किया हुआ था। अलावर, यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि भक्ति आंदोलन में अलावर भक्तों की बहुत बड़ी भूमिका है और ये संख्या में कितने थे, 12। भक्ति का जो स्रोत दक्षिण भारत में प्रकट हुआ, उसके प्रचार प्रसार के लिए इस समय उत्तर भारत में अनुकूल वातावरण था। बौद्ध धर्म की विकृतियों का विरोध करते हुए शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रचार किया। विष्णु के अवतारों ने राम कृष्ण के प्रति आस्था विश्वास में वृद्धि हुई। रामानंद ने भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया था। मन और कर्म की शुद्धता भक्ति भाव से ही होती है। तुलसी के इस सिद्धांत को रामानंद ने ही आधार भूमि दी थी। मतलब तुलसीदास जो मानते हैं कि मन और कर्म की शुद्धता से ही भक्ति मिलती है, मतलब हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं। ये तुलसीदास ने कहाँ से लिया था, इसकी पृष्ठभूमि रामानंद से ली थी। श्री कृष्ण के लोकरंजनकाली स्वरूप का चित्रण भागवत के 10वें स्कंद के आधार पर कविगण करने लगे थे। सूफी धर्म का प्रचार भी एक बहुत बड़े क्षेत्र में हो रहा था। प्रेम मार्ग पर आधारित सूफी संप्रदायों को जड़ें इस भूमि में पनपने लगी थी। इन्होंने भारतीय अद्वैतवाद को अपने ढंग से अपनाया और प्रेम स्वरूप निराकार ईश्वर का प्रचार किया। हिंदू मुस्लिम संस्कृति समन्वय का आधार सूफियों ने ही तैयार कर दिया था। मतलब हिंदू और मुसलमानों की संस्कृतियों को आपस में मिलाने का जो आधार का काम किया वो सूफी कवि जो थे उन्होंने किया, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस्लाम धर्म में शरा और बेशरा दो कोटियां हैं। भारतीय सूफी प्रमुख रूप से वेशरा संप्रदाय के हैं, जो इस्लाम के अनुयायी होकर भी कट्टर मुसलमानों से अलग है। सूफियों में 5 संप्रदाय प्रसिद्ध है: शंकराचार्य,
कुमारी भट्ट की विचारधारा से ही कालांतर में विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद आदि मतों का प्रचार किया गया। आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, पुनर्जागरण के सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, किंतु इस काल में धर्माचार के नाम पर अनाचार, मिथ्याचार, व्यभिचार भी पनपा। मतलब जहाँ उसमें धर्म के लिए अच्छी अच्छी चीजें आ रही थी, वहीं उसके साथ एक परिस्थितियां और भी चल रही थी जो धर्म की आड़ में, जो आज भी हम देखते हैं। बाबा लोग ठग करते हैं, लोगों को बलिदान देने के लिए, बलि देने के लिए उकसाते हैं। ऐसी चीजें उस समय भी, उस समय में समाज में देखने को मिल रही थी। बाह्य आडंबर और कर्मकांड को ही धर्माचार समझा जाने लगा। मध्यकाल में रुचि और संस्कार में समन्वय की चेष्टा की गई। शैव एवं वैष्णव का समन्वय इसी के अंतर्गत आता है। अब आपकी आती है साहित्यिक परिस्थितियां, मतलब भक्ति काल में साहित्यिक परिस्थितियां किस प्रकार जन्मी, क्या कारण थे। इस धार्मिक संघर्ष के युग में सभी विचारकों ने गद्य में अपने विचार प्रकट न करके उन्हें छंदोबद्ध किया। गद्य मतलब कहानी उपन्यास नहीं लिखे, उन्होंने उसे कविता के रूप में कहा, जिससे हम गा के पढ़ सकते थे। जैसे हम रामचरितमानस को गाते हैं, सूरदास के पदों को गाते हैं, कबीरदास जी के दोहों को गाते हैं। इस प्रकार उन्होंने क्या किया, विचारकों ने गद्य में अपने विचार प्रकट न करके छंदोबद्ध रूप दिया। संस्कृत में इस संबंध में टीकाएं, व्याख्याओं की सृष्टि होती रही। किसी नवीन मौलिक उद्भावनाओं से काम नहीं लिया गया। सिद्धांत प्रतिपादन तथा भक्ति प्रचार की भावना उस समय की समस्त साहित्य में काम कर रही थी। कबीर, जायसी, सूर, तुलसी जैसे भावुक कवि भी इस मनोवृत्ति से अछूते नहीं रहे। उन दिनों हिंदुओं का उच्च वर्ग संस्कृति में अपने उद्गारों की अभिव्यक्ति करता रहा। इधर मुगलों द्वारा फारसी को राजकाज के लिए स्वीकार किया जा चुका था। क्या हुआ, लंबा समय हो गया था मुगलों का आक्रमण करते करते, तो धीरे धीरे उनकी जो भाषा थी फारसी, उसको भी लोगों ने स्वीकार करने लगे थे। अतः फारसी में अनेक इतिहास ग्रंथों की रचना हुई तथा प्रचुर मात्रा में कविताएं लिखी गयी। फारसी में संस्कृत के अनेक धार्मिक तथा ऐतिहासिक ग्रंथों का अनुवाद हुआ। शेरशाह सूरी, मुगल बादशाह और शहजादे तथा अनेक प्रादेशिक मुसलमान शासकों के अतिरिक्त हिंदू राजाओं तथा संपन्न लोगों ने हिंदी को प्रोत्साहन दिया, परंतु संस्कृत और फारसी के समान हिंदी को आदर नहीं मिल सकता था। राजस्थान की कुछ वचनिकाओं में तथा ब्रज भाषा की वार्ताओं और टीकाओं में गद्य का प्रयोग भी हुआ, किंतु पद्य का अपेक्षाकृत अधिक प्रयोग हुआ और उसमें भक्ति साहित्य का अधिक निर्माण हुआ। बादशाहों और राजाओं के आश्रित कवियों ने प्रशस्ति, श्रृंगार, रीति आदि से संबंधित मुक्तक और प्रबंध दोनों तरह के काव्यों की रचनाएं की। इस काल में वीर रस प्रधान काव्यों की भी रचनाएं हुई। उसका प्रासंगिक रूप से अन्य रसों के साथ भी वर्णन हुआ। ऐसा नहीं कि इस काल में भक्ति से ही संबंधित रचनाएं हुई, बाकी वीर रस जितने भी 9 रस है, सारी रसों का प्रवर्तन इस युग में हुआ। अब चलते हैं, हम चौथी परिस्थितियां आती है हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। समन्वयात्मकता। समन्वयात्मकता मतलब आपस में एक दूसरे की संस्कृति को समझना और उसमें मेल करना। समन्वयात्मकता भारतीय संस्कृति का मूलभूत विशेषता रही है। भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषता क्या है? समन्वयात्मकता। पुराणों में समन्वयात्मकता की प्रवृत्ति को पुनर्जागृत करने का प्रयास किया गया। उनमें पूजा, उपासना और कर्म कांड में दर्शन का पुट दिया गया। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, धर्मशास्त्रों का सम्मान, कर्म फल में विश्वास, अवतारवाद तथा गौ और ब्राह्मण की पूजा पौराणिक धर्म की प्रमुख विशेषताएं हैं, जिनका अनुगुंजन श्रवण भक्ति साहित्य में सर्वत्र श्रवण गोचर होता है। श्रवण गोचर मतलब सुनने को मिलता है हमें। मध्यकालीन धर्म साधना में पूर्ववर्तीय सभी धर्म साधनाएं अपने जिस किसी रूप में बनी रही। शैव, शाक्त, भागवत और गाणपत्य जैसे प्रमुख धर्मों में ज्ञान, योग तंत्र और भक्ति की प्रवृत्तियों का समन्वय होने लगा। योग का प्रभाव उस समय इतना अधिक बढ़ा कि भक्ति, ज्ञान और कर्म के साथ ही योग शब्द को जोड़ा जाना आवश्यक समझा गया। राम और शिव, भगवती दुर्गा और वैष्णवी में समन्वय लाने की प्रक्रिया बराबर चलती रही।
जिसकी प्रतिध्वनि तुलसी के रामचरितमानस में हमें देखने को मिलती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो न मोहि सपने नहीं पावा, आदि शब्दों में पाई जाती है। समन्वयात्मकता की उक्त प्रवृत्ति धर्म के समान मूर्ति एवं वास्तुकला में देखी गई। ऐसा नहीं कि समन्वयात्मकता हमें धर्म में ही देखी गई, वो हर चीज में देखी गई, मूर्ति कला में भी देखी गई, आपसी व्यवहार खान पान में भी देखी गई। तो एलोरा के समीप कैलाश मंदिर में शिव की मूर्ति के सिर के ऊपर बोधि वृक्ष स्थित है। बोधि वृक्ष किसका है? बुद्ध भगवान का। चंपा नरेश अजय पाल के शासन काल में उत्कीर्ण वरुण ब्रह्मा शिव के समान बुद्ध भी हैं। खजुराहो से उपलब्ध कोक्कल के वैद्यनाथ मंदिर वाले शिलालेख में ब्रह्म, जिन बुद्ध तथा बावन को शिव का स्वरूप कहा गया है। भक्ति आंदोलन कदाचित इसी समन्वयात्मक प्रवृत्ति का परिणाम है। इसी काल में हिंदू और मुसलमान संस्कृति एक दूसरे के निकट आई। संगीत, चित्र तथा भवन निर्माण कलाओं में दोनों संस्कृतियों के उपकरणों में समन्वय आरंभ हो गया। दोनों जातियों के साहित्य व शैलियां यत्किंचित रूप से एक दूसरे को प्रभावित करने लगी। भारतीय एवं ईरानी संगीत कलाओं का भी इस काल में अद्भुत मणिकांचन योग हुआ। काव्यों में भी राग रागनियों का प्रयोग किया जाने लगा। अनेक ग्रंथ इसके उदाहरण हैं। इस प्रकार हम निष्कर्ष कह सकते हैं कि भक्ति साहित्य में भारतीय संस्कृति और आचार विचार की पूर्णता रक्षा हुई है। भक्ति काव्य जहाँ उच्चतम धर्म की व्याख्या करता है, वहाँ उसमें उच्च कोटि के काव्य के दर्शन भी होते हैं। इसकी आत्मा भक्ति है और इसका जीवन स्रोत रस है। इसका शरीर मानवीय है। रस की सृष्टि से भी यह साहित्य सर्वश्रेष्ठ है। यह साहित्य एक साथ हृदय, मन और आत्मा की भूख को तृप्त करता है। यह साहित्य लोक तथा परलोक को एक साथ स्पष्ट करता है। अतः पराजित मनोवृत्ति का परिणाम कहना यह नितांत भूल होगी। इसलिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग की संज्ञा दी जाती है। धन्यवाद।